अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। हरीम शाह के गिर्द पाकिस्तान में घेरा मजीद तंग कर दिया गया है और हरीम शाह को बाकायदा से पाकिस्तान के रियासती इदारों को अपना मोबाइल फोन उनके हवाले करना पड़ेगा, जहां से बहुत सारी चीजें और बहुत सारे और राज खुलकर आप लोगों के सामने आएंगे। हरीम शाह पाकिस्तान में तकरीबन 48 से 72 घंटे टॉप ट्रेंड करती रही है पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर पाकिस्तान की करीम क्लास मौजूद है। यानी कुछ पढ़े लिखे चंद लोग मौजूद है जो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, जो उर्दू अच्छी बोलते हैं, जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, वहां पर ट्विटर के ऊपर मौजूद होते हैं। और ट्विटर के ऊपर हरीम शाह की वीडियोस, उनकी वीडियोस के किस्से, उनके ऊपर मीम्स, उनकी वीडियोस और उनकी जो ज़ाहिर नाज़िबा सारी चीज़ें सामने आई हैं, उनके ऊपर बातचीत होती रही है। उसके बाद गूगल में आप जाते हैं तो गूगल में हरीम शाह की वीडियोस के लिंक, उनकी वीडियोस, उनकी तस्वीर टॉप ट्रेंड करती रही हैं। लोग सर्च करते रहे कि किसी तरह से उन्हें हरीम शाह की वीडियोस और उनके लिंक तक एक्सेस हो सके। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी यही सूरत हाल थी, यानी टॉप ट्रेंड में सिर्फ और सिर्फ हरीम शाह रही हैं, टॉप सर्च में सिर्फ और सिर्फ हरीम शाह रही हैं। उसके बाद पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर कुछ सवालात उठने शुरू हो गए कि पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम विंग है, पाकिस्तान जो साइबर क्राइम के हवाले से पाकिस्तान के लॉज मौजूद हैं और पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनमें एफआईए मौजूद है, कि आखिर क्या वजह है कि इन्होंने फौरी तौर पर जब ये वीडियोस ट्विटर के ऊपर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आई थी या अपलोड की थी, तो फौरी तौर पर इन्हें हटाया क्यों नहीं गया, फौरी तौर पर इन्हें ब्लॉक क्यों नहीं किया गया। इसके हवाले से जो ट्रेंड बने हैं फौरी तौर पर वो ट्रेंड रोके क्यों नहीं गए। तो सुनने में यह आ रहा है कि पाकिस्तान के कुछ रियासती इदारों ने बाकायदा से इसको बड़ी संजीदगी से लिया है और बहुत सारे पाकिस्तान के लोगों ने इसके ऊपर पटिशंस भी फाइल करवाई हैं, दरखास्तें भी जमा करवा दी हैं रियासती इदारों में और उनसे दरखास्त की है कि इसकी फेयर और एक बड़ी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में इस तरह की वीडियोस को, इस तरह के मवाद को सोशल मीडिया के ऊपर फैलने से और फिर 2-4 दिनों तक टॉप ट्रेंड बनने से किसी ना किसी तौर पर रोका जाए। तो पता ये चला है कि हरीम शाह का आने वाले टाइम में मोबाइल फोन ले लिया जाएगा, उनका लैपटॉप भी ले लिया जाएगा, उनके पास जो भी गैजेट्स मौजूद हैं और साथ साथ जिन खवातीन के उन्होंने नाम लिए हैं कि उन्होंने हरीम शाह का डेटा लीक किया था, उन तमाम तर खवातीन के भी मोबाइल फोन ले लिए जाएंगे और फिर इन्वेस्टिगेट होगा कि आखिर ये वीडियो शूट किसने किए, आखिर वो वीडियो शूट करने वाला रेड शर्ट वाला शख्स कौन था, आखिर किस तरह से हरीम शाह के फोन से दूसरे फोन में गई हैं और किस तरह से ये सोशल मीडिया की मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर अपलोड हुई हैं। यानी एक बड़ा सवाल ये भी है कि सबसे पहले वो वीडियो सोशल मीडिया की साइट्स के ऊपर किसने अपलोड करवाई हैं। क्योंकि हरीम शाह के बारे में हम जानते हैं कि अगर उनके मोबाइल फोन को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनके मोबाइल फोन के डेटा को देखा जाएगा, तो यकीनन पाकिस्तान के बेशुमार बड़ी अहम तरीन शख्सियात, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि और भी कुछ अहम तरीन शख्सियात की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी गुफ्तगू, बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारी वॉइस नोट्स भी हरीम शाह के मोबाइल फोन के अंदर मौजूद हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि हरीम शाह पाकिस्तान के वो वाहिद टिकटॉकर हैं, वाहिद शख्सियत है जिनकी डायरेक्ट एक्सेस गवर्नमेंट के अहम तरीन ऑफिशियल्स तक रही है। हमने लाइव प्रोग्राम में देखा कि हरीम शाह बाकायदा से एक फोन कॉल मिलाती थी तो उस वक्त के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद उनकी फोन कॉल उठाते थे और ऐसे गप्पे मारते थे जैसे लंगोटिया दोस्त किसी से बैठकर किसी चाय ढाबे पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं या गपशप करते हैं। और इस तरह की यानी एक बेढंगी सी गुफ्तगू या फिर एक बेला गुफ्तगू बाकायदे से वो करना शुरू कर देती थी। और उसके बाद एक अहम तरीन टाइम पर जब अमेरिकन फोर्सेस का, अमेरिकन ट्रूप्स का विड्रॉल हो रहा था अफगानिस्तान से, तो उस वक्त हरीम शाह पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थी, उस कमरे के अंदर मौजूद थी जहां पर तालिबान के डेलीगेशन आया था या उन्होंने आना था। और उसके बाद हमने देखा कि उसी कमरे के अंदर उन्हीं कुर्सियों पर बैठी हुई हरीम शाह टिकटॉक बना रही थी, पाकिस्तान के रियासती इदारों का, पाकिस्तान के अहम तरीन सेंसिटिव इमारतों का, सेंसिटिव जगहों का, जहां पर फैसले किए जाते हैं, जहां मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनती है, वहां से वो वीडियोस अपलोड कर रही थी और मजाक बना रही थी। तो बुनियादी तौर पर उसके बाद भी जाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट अहम तरीन सवाल उठे कि आखिर हरीम शाह कैसे उस जगह तक गई हैं, कैसे फॉरेन ऑफिस तक गई हैं, कैसे उस कुर्सी तक पहुंची हैं जो कि इंतहाई अहम तरीन और सेंसिटिव तरीन जगह थी। तो जाहिर हरीम शाह खुद नहीं पहुंच सकती, कोई भी पाकिस्तानी नहीं पहुंच सकता। इसके लिए आपकी बड़ी अप्रोच चाहिए, बड़े लोगों के साथ आपकी गुफ्तगू चाहिए, बड़े बहुत आम तरीन लोगों के साथ आपकी बातचीत चाहिए, तो उसके बाद ही जाकर आप इन अहम तरीन जगहों पर पहुंचते हैं। तो हरीम शाह के मोबाइल फोन के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन की दरखास्तें डाली गई हैं और आने वाले टाइम में अगर मोबाइल फोन उनका इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो उसमें सुनने में आ रही है, रिपोर्ट हो रहा है एलिजेडली बहुत सारी वीडियोस हरीम शाह के मोबाइल फोन के अंदर मौजूद हैं या ऑडियोज मौजूद हैं या कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की बहुत अहम तरीन बल्कि इंपॉर्टेंट तरीन शख्सियात की हैं और वो बाकायदे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वहां पर उन सारी वीडियोस के अंदर मौजूद हैं। फिर एक और चीज जो हम तरीन है इन्वेस्टिगेट होनी है कि आखिर किस तरह से हरीम शाह के मोबाइल फोन से वीडियोस निकलकर सबसे पहले सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर अपलोड हुई, सबसे पहले कौन शख्स था जिसने वो सारी वीडियोस ट्विटर के ऊपर या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपलोड की, उस तक वो वीडियोस पहुंची कैसे, किस तरह से उन सारी वीडियोस को फिर आगे फैलाया गया, किस तरह से टॉप ट्रेंड बनाया, किन बड़े बड़े अहम तरीन ट्विटर के जो अकाउंट्स हैं उन्होंने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया। और इन सब पूरे नेक्सेस का जिस तरह से वीडियोस आई हैं, लीक हुई हैं, उसके बाद अपलोड की गई हैं, फिर इंटरव्यूज हुए हैं, फिर हरीम शाह खुद आकर मान रही है कि ये मेरी सारी वीडियोस हैं, तो इसकी नेक्सेस सारा किस तरह से बना, ये डॉट्स किस तरह से कनेक्ट हुए। सो ए लॉट टू इन्वेस्टिगेट। और जब तक ये इन्वेस्टिगेट नहीं होता, ये गंद ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर फैलता रहेगा। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान के साइबर लॉज मजबूत होने चाहिए, साइबर क्राइम को एक्टिव होना चाहिए, ताकि ना सिर्फ इस मामले का कला कामा किया जा सके बल्कि सूरत हाल का भी कला कामा किया जा सके, ताकि आने वाले टाइम में
सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सामने रखते हुए इस तरह की बेरा रवि पाकिस्तान के सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ना फैलाई जा सके। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।